दिल्ली की शराब नीति मामले में गिरफ्तार के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई। राजभवनी कोर्ट में होगी सुनवाई। शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता की 15 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली की राजभवनी कोर्ट में आज दिल्ली जल बोर्ड टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपियों की पेशी। ईडी की चार्जशीट में जगदीश अरोड़ा, अनिल अग्रवाल और चार्टेड अकाउंटेंट जितेंद्र सिंह सहित हैं अन्य आरोपी। आज बंगाल और बिहार के चुनावी अभियान पर पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में करेंगे जनसभा, तो बिहार के जमुई में करेंगे रैली। एलजेपी आर के अरुण भारती लड़ रहे हैं जमुई से चुनाव। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिनों में 2 चुनावी दौरे होंगे। पीएम 7 अप्रैल को नवादा में जनसभा करेंगे। नवादा से बीजेपी ने विवेक ठाकुर को मैदान में उतारा है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर गरमाई सियासत। सम्राट चौधरी बोले कि बिहार की जनता पीएम मोदी के साथ आरजेडी और कांग्रेस ने कसा तीखा तंज। बिहार की हॉट सीट बन चुकी पूर्णिया से आज नामांकन भरेंगे कांग्रेस के पप्पू यादव। पूर्णिया के पूर्व सांसद सहयोगी आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती चुनावी मैदान में होने के बावजूद भी पर्चा दाखिल करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण के लिए के तहत 26 अप्रैल को 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 89 सीटों के लिए वोटिंग होगी। दिल्ली शराब नीति मामले में बुधवार को तिहाड़ जेल से बाहर आए आप सांसद संजय सिंह आप पार्टी नेताओं के साथ करेंगे मीटिंग। पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली की तिहाड़ जेल से बुधवार शाम बाहर आए आप सांसद संजय सिंह। जेल से बाहर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने किया संजय सिंह का स्वागत। आप सांसद ने हाथ हिलाकर किया समर्थकों का अभिवादन। जेल से बाहर आते ही आप सांसद संजय सिंह ने भरी हुंकार, कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। ज्यादा मेहनत करेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब, जेल का जवाब। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए संजय सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला, कहा कि हम आंदोलन से जन्मे हैं, तानाशाही हुकूमत हमें झुकाया डरा नहीं सकती। आप सांसद ने कानून के कथित खिलवाड़ को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा कि अगर माहौली में कोई दरोगा प्रधानमंत्री या अमित शाह के घर समन लेकर पहुंच जाए तो वे जांच में सहयोग करेंगे। हम लिखवा रहे हैं किसी राज्य में, चाहे वो हैदराबाद में, चाहे वो मोहाली में, चाहे रोपड़ में, चाहे बंगाल में, चाहे तमिलनाडु में, जाकर मोदी जी पूछताछ में शामिल हो। आप सांसद ने सीएम केजरीवाल के इस्तीफे से 2 टूक इनकार किया। संजय सिंह ने कहा कि सरकार तो जेल से ही चलेगी, हमने भी बखूबी कानून पढ़ लिया है। तिहाड़ जेल से निकलने के बाद संजय सिंह सबसे पहले सीएम केजरीवाल के आवास पहुंचे। आप सांसद ने पैर छूकर मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल का आशीर्वाद दिया। सुनीता केजरीवाल से मुलाकात के बाद संजय सिंह पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया से भी मुलाकात उन्होंने की और इस दौरान संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह भी मौजूद रही। संजय सिंह के जेल से छूटने पर उनके पिता दिनेश सिंह, मां राधिका सिंह और पत्नी अनीता सिंह ने खुशी जताई। साथ ही पार्टी नेताओं ने एक सुर में से सत्य की जीत करार दिया। संजय सिंह की जमानत पर हुई रिहाई का आप कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचकर जश्न मनाया। संजय सिंह के आवास के बाद सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता जुटे। संजय सिंह की रिहाई पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सधी प्रतिक्रिया दी। मनोज ने कहा कि हम तो यही चाहते हैं कि कार्रवाई कोर्ट के मुताबिक हो। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संजय सिंह की रिहाई पर बयान देते हुए कहा कि बेल मिलने का जश्न तो ये ऐसे मना रहे हैं जैसे आरोपों से ही बरी हो गए हैं। शराब नीति में आप सांसद को सशर्त जमानत मिली है और कोर्ट के मुताबिक संजय को पासपोर्ट जमा कराना होगा। साथ ही दिल्ली एनसीआर से बाहर जाने की पुलिस को इत्तला देनी होगी और अपने मोबाइल का लोकेशन हमेशा ऑन रखना होगा। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर आज फिर बैठक। बीजेपी चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की हुई थी पहली बैठक 1 अप्रैल को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बने घोषणा पत्र को पार्टी मोदी की गारंटी नाम से जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी घोषणा पत्र में किसानों के लिए करेगी बड़े वादे। लोकसभा चुनाव के लिए सीपीआईएम आज घोषणा पत्र जारी करेगी। दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी मैनिफेस्टो का ऐलान करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड का चुनावी दौरा है। 2 जनसभा, 1 रोड शो सहित संगठनात्मक बैठकों में होंगे शामिल। प्रदेश में कई प्रमुख साधु संतों से भी होगी मुलाकात। यूपी की मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी नामांकन दाखिल करेंगी। हेमा मालिनी के पर्चा भरने के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री सीएम योगी भी रहेंगे। मथुरा में 26 अप्रैल को होंगे चुनाव। कांग्रेस ने बुधवार को उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। यूपी के सीतापुर से बदला प्रत्याशी नकुल दुबे की जगह राकेश राठौर को टिकट। मथुरा सीट से पार्टी ने मुकेश धनगर को बनाया प्रत्याशी।
बीएसपी ने यूपी में 12 और उम्मीदवार घोषित कर दिए। मथुरा से बीएसपी ने बदला प्रत्याशी और वहां पर मन्यू की जगह सुरेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार बीएसपी प्रत्याशी हैं। गाजियाबाद से नंदकिशोर पुंडीर को मिला है टिकट। मैनपुरी से गुलशन देव शाक्य लड़ेंगे चुनाव। यूपी की अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अब स्थानीय मतदाता बन गई हैं। 2019 चुनाव में स्मृति ईरानी से वोटिंग थी और अमेठी में घर बनाने के बाद वोटर के लिए स्मृति ने किया था आवेदन। चुनावों के बीच बीजेपी दिखाएगी दमखम। 6 अप्रैल को जनता के बीच में बीजेपी अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मनाएगी स्थापना दिवस। अप्रैल को शाम 6 बजे स्थापना दिवस के मौके पर गाजियाबाद में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग के लिए पीएम मांगेंगे वोट। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बॉक्सर विजेंद्र सिंह पार्टी की सदस्यता लेने के बाद बोले कि ये मेरी घर वापसी हो रही है। मोदी सरकार में खेल और खिलाड़ियों का मान बढ़ा है। मुजफ्फरनगर से अमित शाह ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। कांग्रेस ने राम मंदिर के मुद्दे को भटकाया। यूपी को योगी सरकार ने अपराध मुक्त किया है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के लिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी मांगे वोट। बिना नाम लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश पर किया पलटवार। कहा कि इसे पाला बदलना नहीं पटखनी देना कहते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर फिर कसा तंज और सिलचर में एक चुनावी सभा के दौरान कहा कि कांग्रेस नेता असम आकर करें प्रचार, बीजेपी का ही बढ़ेगा गुनबा। यूपी के मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। सपा प्रत्याशी अतुल प्रधान के बदले जाने की अटकलें। पार्टी योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को दे सकती है टिकट। प्रधान ने बुधवार को दाखिल कर चुका है पर्चा। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से एक बार फिर डॉक्टर महेश शर्मा ने नामांकन भरा है। महेश शर्मा के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और विधायक पंकज सिंह भी मौजूद रहे। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 22 राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा। पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार चुनाव को लेकर नाराजगी। पार्टी छोड़ने वाले पदाधिकारियों ने इंडिया गठबंधन से जुड़ने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस को लगा झटका। पीडीपी ने राज्य की सभी सीटों पर अगले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पार्टी प्रमुख महबूबा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं छोड़ा था कोई विकल्प। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज चुनाव प्रचार अभियान का करेंगे आगाज। सीएम सुक्खू ऊना के कुटलहड़ में करेंगे चुनावी सभा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को वाई प्लस सुरक्षा। बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद की सिक्योरिटी को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपग्रेड कर दिया है, वाई प्लस किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कैंसर से पीड़ित हैं। सुशील ने एक्स पोस्ट में कैंसर होने की बात बताई। एक्स पर पोस्ट कर दी बीमारी की जानकारी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वाराणसी में चुनावी बैठकों के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना। हैदराबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी दावते इफ्तार में शामिल हुए। इफ्तार का आयोजन शहर के वट्टेपल्ली में आयोजित किया गया। यूपी के गोरखपुर में पड़ोसी के प्यार में पागल 3 बच्चों की मां की अजीबोगरीब हरकत। पति के विरोध जताने पर नाराज पत्नी हाईटेंशन पोल पर चढ़ी। घंटों समझाने के बाद पोल से उतरी महिला। उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आई सनसनीखेज वारदात। शराब पीने की वजह से आरोपी भाई ने बहन की गला दबाकर हत्या की। हत्या के बाद शव को घर में ही दफनाया। आरोपी भाई गिरफ्तार। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सनसनीखेज मामला सामने आया है। एयरपोर्ट पर कस्टम की गिरफ्त से गोल्ड स्मगलिंग में शामिल 36 लोग फरार। शाहजहां से आई फ्लाइट से 36 यात्रियों को रोका गया था। सभी लोगों ने पेट में छुपाया हुआ था लगभग 2 किलो सोना। एक यात्री की तबीयत बिगड़ने के नाम पर सभी 36 आरोपी फरार हो गए। आईपीएल 2024 के 16वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार जीत हुई है। केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन से रौंदा। कोलकाता के 272 रनों के जवाब में दिल्ली की टीम 166 रन ही बना सकी। केकेआर की जीत के हीरो रहे सुनील नरेन ने 39 गेंदों पर 7 चौके 7 छक्के मदद से 85 रनों की पारी खेली। दिल्ली की ओर से कप्तान ऋषभ पंत ने 55 और ट्रिस्टन ने 54 रन बनाए। आईपीएल 2024 के स्पीड सनसनी मयंक यादव का सपना भारत के लिए टेस्ट खेलना है और लखनऊ के मयंक यादव ने 156.7 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंककर तहलका मचा दिया है। मयंक अपने शुरुआती दिनों मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का ऐलान। 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास करेगी आम आदमी पार्टी। जंतर मंतर पर 7 अप्रैल को सुबह 11 बजे से आप नेता करेंगे उपवास। गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामूहिक उपवास की घोषणा की। गोपाल राय ने कहा कि फर्जी आरोपों के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। बीजेपी से सभी साजिशकर्ता दबाव में 6 महीने ईडी को कुछ नहीं मिला। प्रमाण के डरा करके धमका करके दबाव बना करके लोगों को सरकारी गवाह
बना करके झूठे आरोप लगा करके ये सारी गिरफ्तारियां की गई हैं। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की तबीयत को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। गिरफ्तारी के बाद तेजी से घट रहा है केजरीवाल का वजन। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद से अब तक 4.5 किलो वजन कम हुआ है। तेजी से गिरते वजन पर डॉक्टर्स ने चिंता जताई। केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने बुधवार को केरल के वायनाड से नामांकन दाखिल किया है। राहुल ने कहा कि वायनाड का सांसद होना सौभाग्य की बात है। नामांकन से पहले राहुल गांधी का शक्ति प्रदर्शन। प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी का रोड शो। राहुल के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। राहुल गांधी के रोड शो के दौरान समर्थकों का भारी हुजूम। हाथ में राहुल गांधी का पोस्टर लेकर कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के पक्ष में नारेबाजी की। वायनाड से राहुल गांधी की चुनौती दे रहे डी राजा की पत्नी एनी राजा ने भरा पर्चा। सीपीआई उम्मीदवार का भी हुआ रोड शो। एनी राजा ने रोड शो के बाद नामांकन दाखिल किया। माना जा रहा है कि एनी राजा के मैदान में उतरने के बाद राहुल गांधी के लिए मुकाबला कड़ा होने वाला है।